बिहार पुलिस मुख्यालय पटना के निर्देशानुसार विभिन्न तरह के निर्देशों के आलोक में मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस उप महानिरीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में पुलिस पदाधिकारी के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। मंगलवार को डीआईजी कार्यालय दरभंगा में वही आयोजित बैठक में दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी, दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्य, दरभंगा के ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी इत्यादियों ने बैठक में भाग लिया। विभिन्न तरह के निर्देश मुख्यालय से प्राप्त हुए हैं। थाना स्तर पर इन निर्देशों का प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन हो, इसकी समीक्षा की गई सभी सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ, सिटी एसपी और एसएसपी के साथ मिलकर। और आगामी मुहर्रम त्यौहार है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, उसको लेके क्या तैयारियां की जा रही हैं उसकी समीक्षा की गई। क्या कुछ निर्देश दिया गया? जो थाना स्तर पे वर्किंग है, थाना को बहुत सारे काम सौंपे गए हैं, उनके बारे में फीडबैक ली गई अंचल पुलिस इंस्पेक्टर से और एसडीपीओ से। सभी ने बताया कि काम किया जा रहा है, पहले के अपेक्षा काफ़ी सुधार है। और मुहर्रम के जुलूस को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई, तो उसमें बताया गया सभी लोगों को कि जितने आयोजक हैं उनके साथ में उनके साथ बैठक कर लें, शांति समिति की बैठक कर लें और आयोजकों को समझाएं कि लाइसेंस के लिए आवेदन समय से दे दें और शांति बनाए रखना, जुलूस को अनुशासित रखना, डीजे का प्रयोग ना करना आदि विभिन्न तरह के जो निर्देश आयोजकों के लिए हैं उनका अनुपालन करना उनकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी से उनको अवगत करा दें। रात्रि गश्ती समेत तमाम बिंदु हैं जो विधि व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। थाना स्तर पर विधि व्यवस्था को अलग से किया गया, अलग इकाई का गठन किया गया है, जिम्मेदार पदाधिकारी है, उसके क्षेत्र में गश्ती से लेकर रात्रि गश्ती, बीट पेट्रोलिंग और बहुत सारे काम आते हैं। उन सब की काम की समीक्षा की गई है और बताया गया है कि काफ़ी पहले के मुकाबले काफ़ी सुधार हो रहा है और थाना स्तर पर जो नई इकाई का गठन हुआ वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। सर, मुहर्रम पर्व हो या रामनवमी, रूट को लेकर कुछ न कुछ इसमें कहा सुनी हो जाती है, तो इसको लेकर क्या रूट को लेकर क्या रूट जो है पहले से निर्धारित हैं। किसी भी स्थिति में जब तक कोई प्रशासन इस बात पे आश्वस्त ना हो जाए कि रूट में कहीं परिवर्तन करने के लिए वाकई मजबूरी है, ज़रूरत है, किसी रूट में परिवर्तन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो पुराने रूट हैं उन पर वैसे ही पहले की तरह से शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई की? ऐसे लोगों पे पहले से ही निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। अभी चुनाव था, चुनाव को लेकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई थी। इस त्यौहार विशेष के संदर्भ में कुछ और लोगों के नाम ऐसे आएंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए थाना स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल दवा का जो बंदी को लागू करने के लिए अलग से अभियान चलता रहता है। उसके लिए समय समय पर हम लोग मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं, मुख्यालय से भी मॉनिटरिंग होती है। इस संबंध में अगर कोई नशीले पदार्थ, कफ सिरप वगैरह का भी इस्तेमाल गलत तरीके से करता है, बेचता है, रखता है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। 2024 को बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा जून माह 2024 की मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन दरभंगा श्मशानालय स्थित अंबेडकर सभागार कक्ष में किया गया, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित, पुलिस उपाधीक्षक यातायात, सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, सभी थाना अध्यक्ष एवं सभी शाखा के प्रभारी शामिल हुए। एबीवीपी का 76वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय छात्र दिवस पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिनांक 9/7/2024 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की दरभंगा इकाई के द्वारा एबीवीपी के स्थापना दिवस के 76वां वर्ष राष्ट्रीय छात्र दिवस पर प्रातःकालीन परिषद के स्थानीय मिश्र टोला कार्यालय पर जिला संयोजक के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। झंडोत्तोलन कार्यक्रम में वंदे मातरम गीत मानस झा ने गाया। विभाग संयोजक राहुल सिंह, जिला संयोजक वगीश शाह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नवनीत रंजन आदि मौजूद थे। नीट परीक्षा पुनः आयोजित कराने तथा एनटीए को भंग करने के सवाल पर आइसा का राज्यव्यापी छात्र हड़ताल सफल रहा। नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित कराने के लिए आइसा ने किया प्रतिवाद मार्च। नीट की धांधली रहित परीक्षा आयोजित करवा के ही लाखों बच्चों के भविष्य के साथ न्याय किया जा सकता है। मयंक कुमार मांग को लेकर के आप लोग प्रतिवाद मार्च निकाल रहे हैं। देखिए, देश में जिस तरीके से बार बार क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, अभी देश के सर्वोच्च एग्जाम जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसका भी पेपर लीक हो गया। विभिन्न तरीके के प्रूफ देने के बावजूद सरकार के कान पे जू नहीं आ रहा है और जो इस एग्ज़ाम लेने वाला कंपनी एनटीए कंपनी है, एनटीए कंपनी के खिलाफ
बार बार सबूत दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी उस एनटीए कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हम लोग का मांग है कि जो क्वेश्चन लीक हुआ है फिर से एग्ज़ाम हो और एनटीए कंपनी जो बार बार क्वेश्चन लीक कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसमें जो संलिप्त है उसके ऊपर कार्रवाई हो, और शिक्षा मंत्री जो जिस तरीके से पूरे इस क्वेश्चन लीक में संलिप्त है उसके ऊपर कार्रवाई हो, उनसे इस्तीफा देने का हम लोग मांग कर रहे हैं। कब तक ये लोग आप लोग प्रतिवाद मार्च निकाले? हम लोगों का दरभंगा में आज आम छात्रों के बीच में छात्र हड़ताल था, फिर 2 दिवसीय अनशन का कार्यक्रम है, फिर राजभवन मार्च करेंगे, हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार से मांग करेंगे कि इस प्रस्ताव को पास करके केंद्र सरकार के पास भेजें। क्या नाम है? मयंक कुमार यादव, आयशा जिला सचिव दरभंगा। जी बताइए, क्या कुछ मांग को लेकर के आप लोग आज प्रतिवाद मार्च निकाल रहे हैं और कहां से कहां तक निकाला है? आज हम लोग का दोनार चौक से लेकर के नाका नंबर 5 चौक तक जो है हम लोग का ये छात्र हड़ताल प्रतिवाद मार्च था, जिसमें हम लोग का अहम मुद्दा है कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार एग्ज़ाम को कैंसिल रद्द कर दिया जा रहा है। कभी नीट यूजी का एग्ज़ाम को जो है उसमें पेपर लीक का मामला आता है, कभी नीट पीजी को एग्ज़ाम को कैंसिल कर जाता है, कभी एनटीए यूजीसी नेट CSIR को कैंसिल किया जाता है, कभी यूजीसी नेट को उसमें पेपर लीक हो जाता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो लगातार आप देख रहे हैं इस 3-4 महीना से इतना कैंसिल हो रहा है एग्ज़ाम कि बच्चे का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ रहा है, और इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे का भविष्य के साथ जो बर्बाद हो रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ये एनटीए का जो एक एग्ज़ाम पूरा देश का जो एग्ज़ाम एनटीए ले रही है, चाहे वो किसी CUT यूजी का हो या CUT पीजी का हो या नीट यूजी, जितना भी एग्ज़ाम ये ले रही है एनटीए, सारा नाकाम साबित हो रही है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो है आने वाले कल में जो एग्ज़ाम हो उसको एनटीए से हटाया जाए और एक नया उसको जो बॉन्ड लाया जाए, और उसी हिसाब से फिर नया कानून बना करके जो है एक नया कंपनी को या सरकार अपने खुद अंडर में रख कर जो है एग्ज़ाम लिया जाए, यही हमारी मांग है। और आने वाले कल में भी जो हमारा लगातार आप देख ही रहे होंगे किस तरह से दिल्ली में हम लोग कंटिन्यू जो अभी मार्च चल रहा है, तो सरकार से भी मांग है कि इसको जल्द से जल्द सुने और इस पर कार्रवाई करें। कई लोगों की अब तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है और एनटीए लगातार कार्रवाई कर रहा है, क्या ये काफ़ी नहीं है? देखिए, ये सिर्फ एक दिखावा हो रहा है। सरकार जो है अपने नाकामी को छुपाने के लिए उनसे सरकार समझ नहीं पा रही है, इसलिए खाना पूर्ति करते करते जो है वो एक दूसरे को ब्लेम कर रही है, कभी किसी को पकड़ती है कभी किसी को पकड़ती है। लेकिन जब आपके पास सबूत मिल गया, सारा चीज़ मिल जा रहा है, फिर भी आप एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो ये एक सोचने वाली विषय की बात है कि देख रहे हैं कि किस तरह से जो है सरकार एक बच्चों के साथ समझिए खेल कर रही है लाइफ के साथ। तो इसी है जो पूरा सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये इधर उधर जो है कभी उस पर ठेलती है कभी उस पर ठेलती है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शम्स तबरेज़, जिला अध्यक्ष है सर। टीएमसी सांसद कीर्ति झा आज़ाद पहुंचे दरभंगा, मिथिलांचल के प्रसिद्ध श्यामा मंदिर में की पूजा अर्चना, मांगी दुआ। पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा हिंदू मुस्लिम कहकर हर राज्य में पहुंचे। पश्चिम बंगाल में वे कुछ नहीं कर पाए, भाजपा का काम ही है एक झूठ को 100 बार दोहराओ जिससे लोग सच मानने लग जाए।
और इनका आशीर्वाद आशीर्वाद सदैव बना रहा है। पुरानी यादें हैं, सदैव रहेंगी। मेरा संसद का जीवन यहीं से शुरू हुआ था, श्यामा माई को प्रणाम करके। और मेरा कोई भी काम करने के लिए जाते थे तो श्यामा माई का आशीर्वाद लेते थे, कार्य पूरा होता था, उसके बाद आकर माँ को प्रणाम करते थे, चरण में उनका आशीर्वाद लेते थे। तो इसीलिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी सुंदर यादें हैं, बहुत अच्छी यादें हैं दरभंगा की, सदैव मेरे मन में रहेंगी, कभी बाहर नहीं जा सकते। आप यहाँ से सांसद बने थे, फिर आज वर्धमान से सांसद बने हैं। क्या लग रहा है कि दरभंगा की जो जनता है वो क्या आपको खोज रही है? देखिए, हमारा दरभंगा के लोगों से हरदम सदैव बात होते रहता है। मधुबनी मेरे पुरखा का घर था, जो कभी दरभंगा था तो मेरा घर ही समझिए आप ही रहा है। और लोगों से सदैव भावुक बातें होती रहती हैं, आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, सोचते भी हैं दरभंगा के बारे में, तो कई बार रोना भी आ जाता है। लेकिन अब एक काम करने के लिए आज हमको नया राजनीतिक जीवन हमारी ममता दीदी हमको दी है और वर्धमान में काम हम शुरू कर चुके हैं। लेकिन दरभंगा के लोगों का अभी भी फोन आता रहता है अस्पताल के लिए, रेलवे बुकिंग के लिए या किसी अन्य काम के लिए, तो हम पीछे नहीं हैं। वहाँ से वर्धमान के सांसद हैं और दरभंगा से यादें जुड़ी हैं। इन सबके बीच क्या लग रहा है कि या तो तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी की बात करें और नरेंद्र मोदी की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ममता दीदी ने जो किया है वह दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी करेंगे, क्योंकि उनके जो काम एक बच्चे के जन्म से लेकर एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार तक का है, वह उन्होंने वहाँ करके दिया है। और लगभग बहुत सारे अलग अलग मुख्यमंत्री जो गैर भाजपा के हैं वह उसको फॉलो करते हैं। हमने, जहाँ तक मोदी जी हैं, मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं है, लेकिन उनसे केवल खोखले दावे मिले। और विशेष करके क्योंकि ये हम व्यक्तिगत भुक्तभोगी हूँ, उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। और सबसे पहला उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हम उनके पास भ्रष्टाचार का लेके गए थे। उनके ही वित्त मंत्री अब तो रहे नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जेटली के। जो मेरे कागज नहीं थे, सरकारी कागज थे, जिसमें 400 करोड़ दस्तावेज का था। उन्होंने, अमित शाह ने मुझसे कहा छोटी छोटी बताइए और क्या चाहिए, मंत्री परिषद है, ये है वो। तब हम तभी समझ गए थे ये केवल खोखले वादे हैं। और फिर हमको सस्पेंड किया गया। हम यहाँ आए, फिर हमको दीदी ने आजीवन दान दी है और उन्होंने कहा है कि दरभंगा को भी मत भूलो, वहाँ पर लोगों से मिलते रहो, जाते रहो, वर्धमान में पूरा टाइम लगा करके अपना काम करो। तो आप जानते हैं, जैसे पहले काम करते थे वैसे वहाँ काम करेंगे। काम करना मेरा लक्ष्य है। पहले लोग हमको देखने के लिए क्रिकेट के मैदान में आया करते थे, अब हम लोगों से जाकर मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। सारी बातों के बीच एक अंतिम प्रश्न है, क्या मन में लग रहा है? मन में कुछ ऐसी आकांक्षाएं, खासकर चूंकि आप मिथिला से बहुत जुड़े हुए लोग? देखिए, मिथिला के बहुत लोग हैं वहाँ, और वहाँ श्यामा माई को काली माँ कहते हैं, और बहुत पुराने प्राचीन मंदिर सब हैं। और वहाँ के सभी लोग हमको लेकर के गए। सबको मालूम है कि श्यामा माई है, काली माँ है, एक ही बात है, दोनों के नाम अलग हैं। हम लोग एक श्यामा रूपा मंदिर में गए, जो 9वीं शताब्दी का मौलंदी की जंगल में है, जो वर्धमान के राजा ने बनाया। तो वहां पर भी श्यामा माँ ये वाली तो नहीं है, लेकिन इन्हीं का रूप तो है। तो हम आशीर्वाद प्रेरणा वहां से भी लेते रहते हैं। और दरभंगा सदैव मेरे दिल में था, है और रहेगा। लगातार आरोप लगा रही है कि वहाँ के जो कार्यकर्ता है तृणमूल कांग्रेस के, वो लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं पर अटैक कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या है, नरेंद्र मोदी सब राज्यों में अपने हिंदू मुसलमान करके पहुंच चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो नहीं पहुंच पाए, कुछ नहीं कर पाए। पहले उनका 200 पार का नारा था तो वो 70 पे रह गया। अभी 400 पार का नारा था तो 240 भी नहीं बना पाए, नहीं मिली, वो वहां नहीं पार कर पाए। और ये एक चीज भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि हम रहे हुए हैं और हम जानते हैं इनका काम करने का तरीका क्या है, कि एक चीज को, एक झूठ को 100 बार दोहराओ, वो लोग सच मानने लगता है। लेकिन हमने जैसा देखा है कि हिंदू मुसलमान सड़क के एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान रहते हैं। जब दुर्गा पूजा होती है तो मुसलमान लोग उसमें जाते हैं, और वहाँ के लोग जब पूजा करते हैं मुसलमान वाले तो हिंदू लोग जाते हैं। बहुत अच्छा है वहाँ पर।
एक तो वहां पर अहमद है, वहां का एक सभापति था एक आंचल का, उसने काली मंदिर में कहा था 5 पाठा हम बलि देंगे अगर हमारा कीर्तिदास जीत जाएगा तो, और हम उनके साथ गए और 5 पाठा का बलि दिलवाए मेरे सामने। तो बहुत आपस में सौहार्द है। वहां पर नाम क्या होता है? संगीता खान, हिंदू नाम है, खान है लगा हुआ। तो कई लोग हमको ये समझता था कीर्तिदास जो है कौन है। तो यहाँ वहाँ आपसी सद्भाव बहुत है, प्रेम बहुत है, अपनापन बहुत है। तो ये वीआईपी रोड में लहरिया से टावर से बेता आरवी मेमोरियल तक सड़क के दोनों तरफ से अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिसके बाद वीआईपी रोड बदला दिखने लगा। सड़क का आकार बदल गया, सिकरुई सड़कें चौड़ी दिखने लग गई। सोमवार को दोपहर में यातायात पुलिस व नगर पुलिस प्रशासन के सड़कों पर अवैध कब्जा करे लोगों के दुकान को हटवाया। आपको बता दें, अतिक्रमण मुक्त कराया गया। टीम को देखते सभी स्थानीय दुकानदारों में आनन फानन में लोगों ने समेटना शुरू कर दिया। नहीं तो पीछे जो है क्रेन है, सभी को यहाँ से उठा करके ले जाया जाएगा और निर्धारित फाइन आपको दंडित किया जाएगा। सभी 4 व्हीलर को बैठे हुए हैं सर अवलंब तुरंत बढ़ाइए। जो भी बैठे हुए हैं अपनी अपनी गाड़ी बढ़ा लीजिए, नहीं तो बचा हुआ गाड़ी जो जिस पर ड्राइवर नहीं होंगे जो है यातायात काफ़ी बाधित हो रहा था, इसलिए ये अतिक्रमण हटवाया जा रहा है नगर निगम के सहयोग से। आज लहरिया साइड टावर से लेके आरवी मेमोरियल, बेता और सरपुरी चौक तक से हटाया जा रहा है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा अतिक्रमण हटाने का। इस दरमियान फाइन भी काटा गया है। हाँ, करीब 12 दुकान से फाइन काटा गया है जो दुकान के आगे अतिक्रमण किए हुए थे, और जो अतिक्रमण किए हुए थे फाइन काटा गया, और जो नहीं पैसा जुर्माना दिए नगर निगम को उनका सामान जब्त करके नगर निगम अपना ऑफिस ले गए हैं। तो ऐसा अभियान दुनार में चलेगी क्या? हाँ, ये दुनार में भी चलेगी। ये अभियान पूरे जिला में चलेगा। पूरे दरभंगा जिला में जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं वो सारा को अतिक्रमण हटाया जाएगा। थैंक यू। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 36 के मोहल्ला इस्माइलगंज स्थित लगा सरकारी नल का वाटर मोटर पंप जल जाने के कारण लगभग पिछले 1 सप्ताह से पानी की सप्लाई बंद है, जिसके कारण आक्रोशित लोगों ने मंगलवार की शाम लहरियासराय से दरभंगा की ओर आने वाली मुख्य सड़क निकट जिला स्कूल के पास लगभग आधे घंटे तक बांस बल्ला इत्यादि लगाकर सड़क जाम किया और पानी होता जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे नाली पानी खूब बह रहा है। हम लोग हाथ डालना एक सप्ताह से बहुत
आपके वार्ड क्या कर रहे हैं अभी आवाज नहीं उठा रहे हैं आप लोगों का? आवाज उठाए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रोड जाम किए बसबंदी से किस लिए किए जाम? पानी की समस्या पानी का समस्या बहुत ज्यादा हो रहा है। 10 दिनों से हम लोग जिस परेशानी को झेल रहे हैं, मगर किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती। हम लोग कितना बार आवाज भी उठाते हैं, मगर कोई एक्शन कोई नहीं लेता है। कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुन रहा है। ये जो जगह कौन सा जगह जहाँ पे सड़क जाम किए? ये है जिला स्कूल के पास से है। क्या आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? पानी चालू किया जाए, पानी चालू किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? चांदनी कुमारी। कौन सा मोहल्ला? वार्ड नंबर 36। आज आप लोग सड़क पर उतरे, क्या दिक्कत है? लोग सर इसलिए आपके माध्यम से बोलना ये चाह रहे हैं कि ये रोड पर आए हैं कि 2 तारीख को ये मोटर जल गया था। 5 तारीख को हम लोग ने आकर के ये पानी टंकी घेराव किए थे। घेराव किए आपके माध्यम से यूज किया, मोटर खुल गया 6 तारीख को। 6 तारीख को किया मोटर बनने के लिए, लेकिन अब तक मोटर बनते ही है। अभी मोटर कहाँ गया, दिल्ली गया कि मुंबई गया कि कहाँ गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब आप परेशान हैं पानी से, मर रहे हैं लोग पानी के बिना। लोग इसी पानी से लोग पानी पीते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। हम ये मान्य करते हैं यहाँ के नगर विधायक जी से कि आकर के आप वार्ड नंबर 36 में कम से एक मतलब अपना बहुमूल्य टाइम दीजिए और फिर देखिए यहाँ की समस्या को। हम मांग करते हैं यहाँ के मेयर साहिबा से, डिप्टी मेयर साहिबा से मांग करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य टाइम 5 मिनट आइए और वार्ड नंबर 36 के आवामों से मिलिए। आप उनकी परेशानी को देखिए कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है किसी से हम लोग बात करें, किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लें कि मोटर का क्या पाएगा। तो क्या पीएचडी विभाग से क्या जानकारी मिला आप लोग जहाँ आए? तो विभाग से जानकारी ये मिल रहा है किसी के माध्यम से हमें कि मोटर अभी बन के नहीं आया है। मोटर दिया ठीक होने के लिए, तो अब तक मोटर बन के नहीं आया है। सर हम लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे कि जो नगर विधायक हैं, हमारे सांसद जी हैं, मेयर साहिबा हैं, डिप्टी मेयर साहिबा हैं, वो लोग इसके जवाबदेही लेंगे। नहीं लेंगे तो फिर हम लोग ऐसे ही रोड पर उतरते रहेंगे। आज उतरे हैं, फिर हम लोग आगे भी पीएम आवास की भी हम लोग घेराव करेंगे। हम लोग जो है नगर आईजी के पास जाएंगे, वहाँ जाके घेराव करेंगे। अभी कहाँ पे आप लोग सड़क? अभी हम लोग सर नियर जिला स्कूल, नियर पानी टंकी इस्माइलगंज के पास है, जो यहाँ पे लोग आप लोग देख सकते हैं। कितने लोग यहाँ पे सड़क पर उतरे हैं? समझिए कि वार्ड नंबर 36 के सारे आवाम यहाँ पे उतरे हुए हैं। 500-700 घर में ये पानी जाता है। ये 500-700 लोगों का ये समझिए घर चलता है इस पानी से। कितने देर से सड़क आप लोग? ये लगभग हमको लगता है कि आधे घंटे से ये सड़क जाम की है। तो कोई प्रशासन की ओर से, पीएचडी विभाग की ओर से कोई आए अभी तक? अभी तक सर कोई इसके संज्ञान में कोई नहीं आया है, न कोई इसका कोई जानकारी हम लोगों को मिला। आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग सर क्या कर सकते हैं, आगे के अपने मांग रखेंगे, नहीं तो फिर आगे फिर जो है हम लोग बड़ा सड़क जाम करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे इसके बाद। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि हर घर जल योजना होना चाहिए, लेकिन सर नल पहुँच गया है, लेकिन सर जल अब तक नहीं पहुँचा है। जल पहुँचने में सर से लेट है। क्या सरकार से मेरी मांग है सर, हमारे जिला प्रशासन से मांग है तो सर कम से कम सर ये इस मोटर को सर सुरक्षित कराएं और सर हम लोगों को पानी मिले। किस जगह पे ये मोटर है? सर ये मोटर है वार्ड नंबर 36 इस्माइलगंज। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मंजर। मोहल्ला कहाँ के रहने वाले? मोहल्ला मिर्जा खातलाब, जिला दरभंगा। क्या ऐसे में खाना कैसे बन रहा है, क्या दिक्कत है? पानी के बिना तो क्या हो सकता है? पानी नहीं तो कुछ होगा, नहाना धोना कपड़ा लत्ता सब तो पानी का खर्चा, हर चीज तो पानी से है। अब पानी ना देगा तो कैसे काम चलेगा? मैं लोग का पानी सकते हो। कब तक पानी बंद है? 10 दिन से जी। दरभंगा मधुबनी शहर की गंदगी से कमला जीवच संग्राम का पानी काला होना शुरू। नदी सत्याग्रह। वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी के तत्वाधान में जड़ीसो ग्राम स्थित त्रिमुहानी घाट कमला जीवच संग्राम पर नदी सत्याग्रह का छठा और वर्ष का अंतिम चरण आयोजित किया गया। अध्यक्ष और लेखक डॉक्टर जावेद अब्दुल्ला द्वारा नदियों के अवलोकन और स्थिति स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद वह समस्या सामने आई। जो हम जो है अगर मल त्याग करते हैं तो नदी किनारे से इतना दूरी हट करके करना चाहिए। हमारे शास्त्र में इस बात का व्याख्या है, लघु शंका करना है तो हम नदी से कितना दूर करें।
यहाँ तक कि स्नान करने का भी तौर तरीका का वर्णन है। वो कहीं न कहीं वैज्ञानिक सोच रहा होगा, लेकिन आज हम लोग इतना अनभिज्ञ हो गए, नदी की महत्ता को भूल गए कि मलमूत्र भी हम नदी में आकर के ही त्याग करते हैं। इतना ही नहीं, अपने घर का पूरा कचरा भी ला करके नदी में ही रखते हैं। पशु को धोने की बात आती है तो हम अपने दरवाजा पर नहीं धो करके हम नदी में आकर के ही धोते हैं। और ऐसा देखा गया है, यदि पशु को हम नदी में धोते हैं तो निश्चित रूप से नदी में आकर के ही वो प्रायः मलमूत्र को त्याग करती है। इस तरह से ये जो गंगा जो बहुत ही पवित्र जगह है ये, और आज इसकी सारी महत्ता, ऐतिहासिक पौराणिक महत्ता के विषय में बहुत प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ आकर के खुशी भी हुई, क्योंकि नदी में हमने इतना पानी देखा, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी इससे साफ रहता था। पानी लोग पीते थे, पाइप की अपेक्षा पिछले कुछ वर्षों तक लोग पानी पी भी लेते थे। अब इसका पानी काला हो गया है, और लोगों का कहना है कि दरभंगा का जितना ये एफ्लुएंट होता है वो सारा आकर के इसके स्रोत में गिरता है। इसके चलते नदी की हालत दिनानुदिन खराब होती चली जा रही है। लोगों ने यह भी कहा है कि इसमें जो केचुली है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हाइसिंथ कहते हैं, आइकोर्निया क्रेसिपेस, ये भरा पड़ा है और इसकी ये एक समस्या है। हालांकि लोगों ने कहा है कि सरकार भी इस पर नीति बनावे, लेकिन यह सुन के बहुत खुशी हुई कि स्थानीय स्तर पर भी लोग मिल के इस समस्या का समाधान कर लेते हैं, केचुली को हटा लेते हैं। तो ठीक है, वो स्वतः जो जागरण है समाज का, जो अपना जागरण है, अंततः काम वही करता है। इस पर घाट वगैरह भी बन रहे हैं। अभी तो बिहार सरकार की नीति है, सब जगह हर पोखरे में घाट बनाइए, तो वो तो ठीक है। जहाँ तक घाट बनाने का प्रश्न है वो तो ठीक है, लेकिन घाट के नीचे से पानी नदारा रहता है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि घाट भी है और पानी भी है, दोनों ज़रूरी है। इसीलिए इसमें जल का जो आगम है वो बना रहे। कमला नदी की 9-10 धाराएँ हैं, उसमें से ये एक प्रमुख धारा है। और इतना हमने पानी देखा। रसियारी के पास एक बार गया था, इतना सुंदर वहाँ पुल बना है, लेकिन नीचे जिसको कहते हैं कसम खाने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं था। तो यहाँ कमला की जो मैंने हालत देखी, मुझे उससे बहुत संतोष हुआ। और यह पवित्र जगह है, तो वैसे भी आकर के आनंद हुआ। यहाँ के लोग मिल करके, इस गांव के समाज के लोग, सब लोग मिल करके इस चेतना का प्रसार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और मैंने तो ये भी कहा है कि जब बच्चा भी जब तक रोता नहीं है तो माँ उसकी सुनती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से सरकार के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं होती है, लेकिन योजना चाहिए, और योजना का ईमानदारी से क्रियान्वयन हो। तो वो यदि हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं वो यदि ठीक जगह, ठीक तरह से यहाँ पहुँचें, तो नदियों का कायाकल्प फिर से होगा। इसमें पानी का भी प्रवाह बढ़ेगा और नदियाँ गंदी नहीं होंगी। इसमें प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जल का जो प्रबंधन है ये इम्पोर्टेंट है। तो यही पर हम लोग सब लोग सोचें, करें। जावेद अब्दुल्ला जी ने इसके लिए जो अभियान शुरू किया है, कि इसकी परिणति अच्छी तरह से हो, यही हम कामना करते हैं। और तभी मैं समझता हूँ कि पर्यावरण की रक्षा होगी, हमारी नदियों की भी रक्षा होगी, सब हम फिर से पुरानी अवस्था में लौट सकेंगे। हालांकि जनसुराज के सवाल पर भड़के आरजेडी नेता जगदानंद सिंह पर पीके का तंज। कहा, जनसुराज से जुड़ी जमीनी हकीकत जिस दिन दिल्ली और बिहार के नेताओं ने देख ली, उस दिन उन लोगों के अंदर छटपटाहट और बढ़ जाएगी। प्रशांत किशोर। बिहार में आए दिन अलग अलग पार्टियों के नेताओं के द्वारा जनसुराज और प्रशांत किशोर पर बेबुनियादी बातें कही जा रही है। इस पर जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि राजनीति सिर्फ समीकरण की बात करने से नहीं, बल्कि जनता का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। यहाँ से लेके दिल्ली तक छटपट कर रहा है। ये हमारी ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है। हमको धंधेबाज कह रहा है, तो हम भैया धंधेबाज हैं। जनता का ठेका ले लिए हैं। अब तय कर लिए हैं कि किसी दल और नेता का काम नहीं करना है, जनता का ठेका ले लिए हैं कि इस बार जनता का काम करेंगे। और आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, जिसका काम ले लिए वो हारा नहीं है। आपको भी नहीं हारने देंगे, आपको भी हारने नहीं देंगे, चिंता मत कीजिए।
अभी तर्कस में कई गो तीर बाकी बा। बहुत आदमी कहतन कि पदयात्रा हो गई तो बड़ा माहौल बन गई, चर्चा होता, चल जाए, एकरा बाद का होई? एकरा बाद एकरा से बड़ा बुलेट दागो। अभी तो आयल रही है जब तो 150 आदमी के संगे आयल रही, रवा देखा नहीं कि अभी 2-3 हजार आदमी रवा हो गई नहीं, तो सब के मिला के जब दागब तो पते ना चली कि ऊपर से का गई नीचे से का खिसक गई। समीकरण बनावे दी, कोई MY बनावता, कोई PY बनावता, कोई A to Z बनावता। एक ही समीकरण है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। आपके हाथ में वो अधिकार है, आपको जगा कर एक बार खड़ा कर दिए, कौनो समीकरण ना टिकी, ना दाहिने से न बाएं से। भरोसा रखिए, जीत आपकी सुनिश्चित है, मेरी नहीं, आपकी जीत सुनिश्चित है। जरूरत इस बात की है कि वो जीत सही लोगों के साथ हो। श्रम अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी की मांगों को लेकर दरभंगा में डायल 102 कर्मियों का हड़ताल 20 दिनों से लगातार जारी रहा। 19 तारीख को कंपनी के वरीय पदाधिकारियों से पटना जाकर वार्ता करने के बावजूद कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं निकला और सेवा प्रदान के तानाशाही रवैये के कारण लगातार हड़ताल जारी है। अध्यक्ष भोगेंद्र कुमार मिश्रा, सचिव विक्रम पासवान आदि मौजूद रहे। 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। PDPN चोर है चोर है चोर है चोर है चोर है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संतोष जाट चोर है चोर है चोर है। संतोष जाट चोर है चोर है। 102 एम्बुलेंस का कर्मचारी आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए, क्या मांग आप लोग का? सर, बहुत दुख हो रहा है। कोई भी कर्मचारी या कोई भी मजदूर शौक से, खुशी के लिए हड़ताल या धरना पर नहीं बैठता है। आज ये एम्बुलेंस 102 जो है सो जनहित में कार्य कर रहा है, गरीब लोगों के लिए कार्य कर रहा है और परेशानी इनसे रोगियों को बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन सरकार के द्वारा जो ठेका प्रथा का रवैया अपनाया गया है और एम्बुलेंस को भेज दिया गया है NGO के हाथों, और NGO वाले हम लोगों का इस तरह से दोहन शोषण कर रहे हैं। आज जो सरकार के द्वारा मापक न्यूनतम मजदूरी है वो भी हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। 8 से 9 हज़ार रुपये में हम लोगों को काम करवाया जा रहा है एवं वो भी मनमाने तरीके से काट कर दिया जा रहा है। एम्बुलेंस खराब होने की परिस्थिति में हम लोगों का पैसा काट कर एम्बुलेंस बनवाया जा रहा है। जैसे तैसे मनमाने तरीके से किसी पर भी कोई गलत आरोप लगाकर कर्मियों का छटनीग्रस्त किया जा रहा है। तो ये सब समस्या हम लोगों के साथ है, जिसका हम लोगों ने कई बार लिखित भी दिया है। इससे पहले भी कई बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन कंपनी का जो ये तानाशाही रवैया है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, जिस कारण आज हम लोग डट कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कब से बैठे हुए धरना पर? हम लोग दिनांक 20/6/2024 से कंटिन्यू यहाँ बैठे हुए हैं। क्या किसी पदाधिकारी से वार्तालाप की हुई है? अभी तक हम लोगों का एक बार जिला पदाधिकारी महोदय से 27 तारीख को धरना प्रदर्शन एवं मार्च के जरिए जो है सो अपना मांग पत्र उनको सौंपे थे और उनके द्वारा DPM साहब भी वहाँ पर में बैठे हुए थे स्वास्थ्य विभाग के, तो उनसे कंपनी के द्वारा वार्ता किया गया, जिसमें 15 तारीख तक का समय कंपनी के द्वारा लिया गया। लेकिन बार बार तानाशाही फरमान कंपनी से भेजा जा रहा है। कुछ कर्मियों को छटनीग्रस्त कर दिया गया है, निलंबन भी कर दिया गया है और फोन करके भी धमकाया जा रहा है कि आप लोग हड़ताल तोड़ के वापस होइए, नहीं तो आप सबको बर्खास्त कर दिया जाए। कंपनी का नाम क्या है? PDPL पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ का? ये पटना की कंपनी है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं तो हमारी यदि मांगे गैर उचित है, हमारी मांगे यदि नाजायज है तो आप यहाँ पर हमसे वार्ता करें, उसको गलत साबित करके वो हटा दे, और नहीं तो जो भी हमारा मांग जायज है उसको पूरा करे, अन्यथा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग नहीं हटेंगे। कितने आदमी एम्बुलेंस कर्मी धरना पर है? 286 कर्मी जिले में अभी एम्बुलेंस कर्मी धरना पर है। कहाँ पर धरना कर रहे हैं? अभी हम लोग सिविल सर्जन महोदय के कार्यालय के ठीक सामने ART सेंटर में बैठे हुए हैं। आगे क्या करेंगे? आगे इससे पहले हमने 2 बार आंदोलन किया है और आगे भी हमने ये चीज़ बोल दिया है कि हमारी मांगे यदि नहीं मानी जाती है तो हमारी आंदोलन इससे ज़्यादा उग्र होगी। अपना परिचय दीजिए।
भोगेंद्र कुमार मिश्रा, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ, जिला अध्यक्ष दरभंगा। आप लोग का पूरा मामला जो हड़ताल में बैठे हुए हैं? हम लोग का पूरा मामला सर ये है कि हम लोग विगत 12 वर्षों से इस एम्बुलेंस में कार्यरत है और हमेशा जनहित में, लोकहित में मरीजों का सेवा प्रदान करते आए हैं और करते रहेंगे। लगभग कोरोना काल में हम लोग अपने जान की न रक्षा करते हुए दूसरे के जानों का रक्षा में अव्वल अपना परिचय दिए, मतलब फ्रंट वर्कर का काम किए हैं। और बार बार ऐसा कोई आपदा आती है तो सबसे पहले 102 एम्बुलेंस कर्मचारी अपना फ्रंट लाइन का काम करते हैं। ये सब चीज़ भी सरकार के नज़र में मतलब कि नहीं जा रही है और सरकार भी हम लोग को मतलब दूसरे नज़रिया से देख रही है। और हम ये मांग करते हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हम लोग का जो लेबर एक्ट है, श्रम अधिनियम के तहत जो कुशल मजदूर का जो मिनिमम वेज होता है वो हम लोग को दे। और हम लोग का मुख्य मांग यही है। अपना परिचय दीजिए। विक्रम पासवान, जिला सचिव दरभंगा। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है, उसके दो